नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस समय कसूरबा में खूब वैकेंसी आ रही है। तो आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो प्रयागराज की वैकेंसी है। और प्रयागराज में 43 पदों पे ये वैकेंसी आई है। तो देखिए, हर ज़िले में इसी तरह की 40, 45, 20, 25 ऐसे पदों की वैकेंसी आ रही है। तो खूब वैकेंसी आ रही है इस समय। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मैंने वैकेंसी वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोग शेयर कर दिया करिए, खुद देखिए और शेयर कर दीजिए। जो चपरासी चौकीदार की खूब ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं और प्रवक्ता की आ रही हैं। और 6 to 8 की तो कम आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो तो जैसे पहले रहता था उस तरह से, लेकिन प्रवक्ता की नियुक्ति हो रही है इस समय। तो खूब वैकेंसी आ रही है। तो ये तो प्रयागराज की वैकेंसी है। तो आप लोग इसको ये मेरा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जैसे जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो मतलब वहाँ के नज़दीकी लोग हैं, मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जो कसूरबा की वैकेंसी है उसको दूर के लोग थोड़ा कम भरें। हाँ, नज़दीक के लोग भरिए, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन जो नज़दीक के लोग हैं वो अगर भरेंगे तो उनके लिए आरामदायक ड्यूटी है, मतलब बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो दूसरे ज़िले के लोग आके परेशान होते हैं तो वो देख के थोड़ा सा ये लगता है कि भाई अपने ज़िले में हो तो ज़्यादा सही है। तो चलिए देखते हैं प्रयागराज की ये जो वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। और हाँ, ये किसी ने पूछा था कि इसमें रात्रि निवास करना है कि नहीं प्रवक्ता वाले में। तो नहीं, रात्रि निवास नहीं करना है प्रवक्ता वाले में। और जो रिन्यूअल की बात पूछी जाती है बार बार, तो वो मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि रिन्यूअल हो जाता है, 1 साल के बाद निकाल नहीं दिया जाता है। हाँ, रिन्यूअल हो जाता है। अब ये है कि कोई विशेष परिस्थिति की बात अलग है, बाकी रिन्यूअल हो जाता है। और ऐसे ही जो छोटे छोटे जिसका मैं जवाब दे चुकी हूँ उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है, पेशेंस रखिए और मतलब आप लोग भर सकते हैं। ये जो प्रवक्ता वाली, ये भी मुझे भी अच्छी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है कि मतलब अच्छा है। क्योंकि इसमें रात्रि निवास नहीं है। और अब उनके लिए अच्छा होगा ये जो नज़दीक रहेंगे, अपने ही ज़िले में रहेंगे, या अगर आसपास के बहुत ज़्यादा हो तो उनके लिए ये ठीक है। जिस तरह से बेरोज़गारी है तो उनके लिए ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रयागराज में जो इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, 43 वैकेंसीज, उसमें किस किस पद पर है और क्या मांगा गया है। हाँ, मैं इसका जो लिंक है वो भी आपको दे दूँगी। जो है इसका लिंक जो है वो आपको मैं दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रारूप भी वैसे दिया हुआ है इसमें, तो देख लीजिएगा। और लिंक भी दे दूँगी, तो उससे आप भर दीजिएगा जिसको भी भरना होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि किस किस पदों पे है। फ्रेंड्स, ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज का है वैकेंसी विज्ञप्ति। और इसमें देखिए वही सब है, www.prayagraj.nic.in। इस पर फॉर्म की उपलब्धता बताई गई है। और फॉर्म जो पहुंचने की डेट है वो 27/1/2025 है, शाम 5 बजे तक है। ये 1 जनवरी तक आप लोग का फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका सब दिया हुआ है कैसे स्पीड पोस्ट से पहुंचना चाहिए। तो अभी देखिए, ये प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। ये प्रधानाचार्य की 2 पदों की वैकेंसी है, ठीक। दोनों अनारक्षित हैं। शैक्षणिक अहर्ता और ये सैलरी यहाँ पे दी हुई है। शैक्षणिक अहर्ता जो है उसको आप ध्यान से आप एक पढ़ लीजिए, क्या है कैसे है। पॉज करके वीडियो इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, बड़ा इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से दिया हुआ है शैक्षणिक अहर्ता। तो इसको आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे ये पीजीटी का है। इसका भी पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी और गणित, हाँ, इनका भी दिया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छे से आप लोग इसकी भी शैक्षणिक अहर्ता पढ़ लीजिए। और इसकी भी सैलरी देखिए 22,000 है, ठीक। एज इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एज मैं आपको बता दूं, प्रधानाचार्य की 30 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और ये जो पीजीटी वाली टीचर्स हैं इनकी 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एज दिया हुआ है, एज नहीं दिया हुआ है तो ये एज है, ठीक। बाकी देखिए, जीव विज्ञान की भी है, सबकी 2 वैकेंसीज हैं। तो ये नई भर्तियां हो रही हैं ना, जैसे पहले से कोई है नहीं इसमें प्रवक्ता में। तो पहली वैकेंसी निकली है, पहला अभी फर्स्ट सेशन शुरू होगा। तो फर्स्ट सेशन में ये हो रहा है, तो उसमें इसी तरह का है। जितने भी क्लास है उतनी वैकेंसी आई हुई है। ऐसी वैकेंसी फिर कभी आएगी नहीं इसमें इतनी ज़्यादा, ठीक है। और रहने की कोई अनिवार्यता नहीं है रात्रि निवास की, तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अब देख लीजिए आप लोग, ये फिजिक्स का भी है और केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का 2-2 है। सब अहर्ता जो है, इतना धीरे धीरे मैं इसको कर रही हूँ ताकि अहर्ता आप लोग ध्यान पॉज कर करके देख लीजिए, इसको जो ज़रूरी है वो देख लीजिए, ठीक है। और ये आप लोग शेयर भी कर दिया करिए दूसरे को, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी वो नहीं पहुँच पाता है बाद में, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट बहुत कम होता है ना।
अब देखिए लैब असिस्टेंट का है तो शेयर कर दीजिए किसी को जिसको लैब असिस्टेंट की सैलरी देख लीजिए, हाँ सैलरी है तो इसमें ईपीएफ भी कटेगा, तो कम सैलरी है भाई लैब असिस्टेंट की। कार्यालय अधीक्षक की है, इसमें भी ईपीएफ कटेगा। जो 15,000 से कम जिसकी सैलरी होती है 15,000 तक उनका ईपीएफ कटता है, बाकी और किसी का नहीं कटेगा, उनको फुल सैलरी मिलेगी। तो ये देखिए कार्यालय अधीक्षक का भी क्या हरता है, ठीक। और ये चपरासी चौकीदार की तो 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आप उन लोगों को बता दीजिएगा, उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिसको जिसको ज़रूरत होगी अपना देख लेंगे। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है और एज सब में वही मांगा गया है, समझ महिला अभ्यर्थी है समस्त पदों पे, और वही सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए आप ध्यान से सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 लिफाफे इसमें लगाने हैं, 60 वर्ष की सेवा होगी पूरी, हाँ। और बाकी ये प्रारूप देखिए, ये देखिए इसमें ये दिया हुआ है भरांक कैसे कैसे, मेरिट कैसे कैसे सेट की जाएगी, कितना प्रतिशत 10th को, कितना 12th को, और 10% 10th को, 10% 12th को, 20% इसमें है स्नातक को, परास्नातक को 20%, और प्रशिक्षण जो हम प्रशिक्षण लेते हैं जैसे बीएड उसके लिए है, एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत 30% इसको दिया गया है, ठीक है। ऐसे इसमें मेरिट पर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ है कि इसमें 10 ये है, 10 20 और ये 40 50 60 60 70 80 90% इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब 10% ये इंटरव्यू या उसके लिए कुछ निकाल के मतलब रखेंगे, उसके लिए हो सकता है, क्योंकि 100 ये नहीं पूरा हो रहा है तो 10% उसमें भी इनका कुछ रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए ईपीएफ के लिए लिखा हुआ है कि 15,000 से जितना होता है उन्हीं लोगों का कटता है। तो ये इसमें इंटरव्यू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया, फॉर्म लिया गया है बट इसमें ये दिया नहीं गया है। देखिए ये फॉर्म का वो है, लेकिन ये जो भरांक वगैरह है ये देखिए 90 ही इसमें दिखा रहा है ना, 90 दिखा रहा है। तो इसका मतलब 10% इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ ना, अभी हमारे यहाँ एकेडमिक नहीं चलता है, तो हम लोग के यहाँ नहीं किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, ये इसी पेपर वगैरह से देख के और ऐसे से ही हमें भी जानकारी। ये हमारे यहाँ तो छात्रावास बस है उच्चीकृत का, तो ये 10% हमको लगता है ये इंटरव्यू में ये रखेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है, प्रयागराज की वैकेंसी है भाई, आप लोग देख लीजिए इसको, और इसको जिसको भरना हो उसको भर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, हाँ दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।